ये केस इतना दर्दनाक और खौफनाक है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि मासूमियत अब बची ही नहीं है। कैसे एक परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। वजह थी तो सिर्फ और सिर्फ घर की छोटी मोटी लड़ाई जो आमतौर पर सबके घर में होती है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। माँ बेटी और बाप को किसी अपने ने ही इतनी बेरहमी से मार डाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं रियलिटी रिफ्लेक्शंस। इस कहानी की शुरुआत हुई 4 दिसंबर 2024 से। दिल्ली का नेवसराय इलाका, ठंड की एक सर्द सुबह। अर्जुन हर दिन की तरह सुबह 5 बजे टहलने जाया करता था। गली में सन्नाटा था और आसमान पर हल्का उजाला होना शुरू हो गया। अर्जुन के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। उसके कदम धीमे धीमे शांत थे, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं था कि ये सुबह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक सुबह होने वाली है। करीब आधे घंटे के बाद जब अर्जुन अपने घर वापस लौटा, फिर जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसके सामने जो मंजर था उसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। अर्जुन ने देखा उसके पिता राजेश कुमार पहली मंजिल पर खून से लथपथ थे। बेसमेंट की तरफ नजर दौड़ाते ही उसकी माँ कोमल और बहन कविता की लाशें दिखाई दी। घर की हर दीवार खून से सनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत ने यहाँ अपना खेल खेला हो। अर्जुन की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। अर्जुन ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। वह हकलाते हुए और कांपते हाथों से पुलिस को फोन करता रहा। उसका दर्द और घबराहट देखकर हर कोई यही मान रहा था कि वो अपने परिवार को इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट चुका है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचते ही जांच करनी शुरू कर दी। राजेश की लाश पहली मंजिल पर मिली, जबकि कोमल और कविता की लाशें बेसमेंट में पड़ी थी। घटना स्थल पर ना कोई जबरन घुसने के निशान थे और ना ही किसी तरह की लूटपाट का संदेश। पुलिस को ये मामला बेहद अजीब लगा। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि वह सुबह की सैर पर गया था और लौटकर उसने ये सब देखा। उसकी आंखों से बेहद आंसू और कांपती आवाज, जिसने उसकी कहानी पर पुलिस को भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पुलिस को अर्जुन की कहानी में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हुई और पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने मामले को पूरी तरह पलट कर रख दिया। फुटेज में अर्जुन सुबह 5 बजे घर से बाहर निकलते हुए तो दिखा, लेकिन वह घर के आसपास बार बार घूमता हुआ भी नजर आया। इसके अलावा अर्जुन के हाथ और उसके कपड़े पर खून के दाग पुलिस को दिखे। उसने इसे हादसा बताया, लेकिन उसकी बातों में पुलिस को सच्चाई नहीं दिख रही थी। अब पुलिस का शक और गहरा होता गया। फिर पुलिस ने उससे पूछताछ और गहरी कर दी। पुलिस की पूछताछ के दौरान वो डर गया। उसने अपने माता पिता और बहन की हत्या करने की बात मान ली। अर्जुन ने बताया कि उसके पिता उसे डांटते थे और इस वजह से वो खुद को बहुत अपमानित महसूस करता था। लेकिन यह हत्या केवल गुस्से का नतीजा नहीं थी। अर्जुन को यह भी गुस्सा था कि उसके माता पिता उसकी बहन कविता को उससे ज्यादा प्यार करते थे, और जब उसे पता चला कि उसके माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि अब वो अपने परिवार को खत्म कर देगा। अर्जुन के पिता सेना में थे। 4 दिसंबर को अर्जुन ने अपने पिता के ही चाकू से एक एक कर अपने परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। पहले उसने अपने पिता पर वार किया जो पहली मंजिल पर थे। उसके बाद वो बेसमेंट में गया जहां उसकी माँ और बहन मौजूद थी। उसने उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी और 4 दिसंबर को उसके माता पिता की सालगिरह थी और इसी दिन उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया। एक बेटा जिसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया, एक घर जो कभी नहीं बस पाएगा। ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह हमारे समाज में बढ़ते रिश्तों की खटास और भावनाओं की अनदेखी का नतीजा है। क्या अगर अर्जुन को सही समय पर समझा गया होता तो ये कांड टल सकता था, या ये सिर्फ गुस्से और जलन का एक भयानक परिणाम था? तो यह थी दिल्ली के नेवसराय हत्याकांड की सच्चाई, एक ऐसा सच जिसने सबको चौंका दिया। क्या आप मानते हैं कि अर्जुन की कहानी में समाज की भी कुछ गलतियां थी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।